लगभग जितने भी हमारे दर्शक साथी हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, सभी को हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार प्रणाम। और भाई आज देखो बड़ा ही पावन पर्व, भगवान श्री कृष्ण द्विपायन जिसको व्यास जी कहते हैं, हम वेद व्यास जी का भी अवतरण दिवस है। आज ही के दिन भगवान वेद व्यास जी का भी अवतरण हुआ था इस पृथ्वी पर। ये गुरु पूर्णिमा बोल देते हैं इसको। और गुरु पूर्णिमा के भाई सभी को हाथ जोड़ के हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और अपने अपने गुरुओं के चरणों में सभी नमन करते हैं। इस दिन अपने गुरुओं को मनाते हैं, गुरुओं की महिमा गाते हैं और गुरु भी अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन का बड़ा महत्व है गुरु शिष्य परंपरा में, और खास करके हमारी सनातन परंपरा में। गुरु पूर्णिमा की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी दर्शक इस हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई जिन्होंने जो इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियो। आज हम चर्चा करेंगे, हमारे तो नज़दीक में ही है, भिवानी जिले के गांव ढाणी माऊ का। ढाणी माऊ में शायद सभी हमारे मित्र साथियों को 5-7 दिन से जो चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, तकरीबन आजकल तो सभी को पता चल ही जाता है। ढाणी माऊ गांव के अंदर एक कांड जो होया है, मैं भी बता देता हूं आपको, वैसे तो पता होगा। एक मुस्लिम समाज का लड़का आसीन खान, और लड़का तो क्यों तो वो पूरा लोग गे हो रहा है, मतलब भाई पूरा आदमी हो रहा है 36, 37, 38 साल का है, तो उसको लड़का कहना भी मतलब गलत है। वो पूरा समझदार एक वयस्क परिपक्व मनुष्य हो जाता आदमी 36, 37 साल का। उसने कोई राजस्थान की किसी लड़की को बेला फुसला लिया, या जिस जो भी उनका जो भी सेंटिमेंट था वो उस लड़की को ले आया और लेकर के भाग गया। अभी ये समझो कि बहुत ही जघन्य, मतलब जघन्य अपराध, बड़ा घटिया किस्म का कार्य उसने ये कराया। क्योंकि 3-4 बच्चे, शादीशुदा भी बता रहे हैं उसको, 3-4 बच्चे हैं उसके। और फिर भी देखो उसने एक वो लड़की भाई 18 साल की, 20 की, किसी 22 की भी उतनी समझ नहीं होती जितनी समझ 36, 37, 38 साल के आदमी को होती है। वो उसको भगा ले गया। अभी ढाणी माऊ गांव में अभी क्या पता, वो राजस्थान की लड़की बता रहे हैं, राजस्थान वालों ने या ढाणी माऊ वालों ने या कोई अज्ञात लोगों ने, क्योंकि कहीं से भी हो जाने भी वो कांड हो रहा है। अब इसमें काम थाम बैठा दो इसका, और भी उससे जलने वाले हों या उसके को दुश्मन हो, काम थाम बैठा दो, नाम इनका हो जाएगा। उन्होंने अभी तो अज्ञात है, वो जांच का विषय है। अभी प्रशासन, पुलिस प्रशासन उसकी जांच में लगा हुआ है। उस आसीन खान के घर को बिल्कुल जला दिया, आगजनी कर, मतलब बिल्कुल तहस नहस कर दिया। पहले तो उसने जो कराया वो बहुत ही घटिया गिरा हुआ कार्य था। उसके बाद में क्रिया की फिर प्रतिक्रिया हो है, ये तो समाज का नियम है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। तो उन्होंने उसको वो कर दिया। अब यदि आसीन खान वो सही है तो फिर ये भी सही है, दोनों ही सही है। क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं, हम जिस भौगोलिक परिस्थिति में रह रहे हैं, हम जिस विचारधारा में रह रहे हैं, वहाँ पे ऐसे कामों के लिए कोई जगह नहीं है भाई। ये बहुत ही मतलब गिरा हुआ स्तर का कार्य है। और आजकल ये फिर इसको लव जिहाद से भी जोड़ दिया, क्योंकि मामला हिंदू मुसलमान का आ गया। अब वो हो सकता लव जिहाद का एंगल भी हो, क्योंकि जब 36, 37, 38 साल का तो पूरा शाना हो जाए हमारे से, और वो ये काम कर रहा है, तो हो सकता कहीं ना कहीं लव जिहाद का मामला भी इसमें दिख रहा है। अभी फिर वो फोन करके सरपंच को भी धमकी दे रहा है, ढाणी माऊ गांव के सरपंच को धमकी दे रहा है कि मैं पूरे गांव को शमशान बना दूंगा। तो इससे भी ये थोड़ा और शक की गुंजाइश बढ़ जाती है कि उसके पीछे और शक्ति कौन है, उसके पीछे भी कोई ना कोई ताकत है, तभी तो बोल रहा था वो। और फिर माफ़ी भी मांग रहा है सरपंच से, भाई मेरे तो गलती हो गया। अच्छा तो कागलिया की छोरी बजा लेगा, उस तुम तभी माफ़ी मांग लेगा। क्योंकि हम जहाँ पे रह रहे हैं इस चीज़ को हम मान्यता नहीं दे सकते किसी भी हालात में, और दे भी नहीं रखी किसी ने। ये तो कानूनन मजबूरियां हैं, कोई बोल नहीं पाता, कोई कह नहीं पाता। लेकिन हमारे देश में चाहे कोई कितने से बड़ा है,
उसने भी ये किया। कल को शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की ने शादी की। ये ठीक है कि हमारी वहां तक आम आदमी की पहुंच नहीं है, लेकिन कहा तो है ही लोगों ने कि ये गलत है। अंतरजातीय शादियां होती हैं, उनमें भी चाहे जोर बेशक ना चलता हो, लेकिन हम उसको सही नहीं ठहराते कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बोले प्यार हो गया। अरे क्या का प्यार हो गया? इसका मतलब माँ बाप फद्दू हैं जिन्होंने 20, 22, 24 साल के लड़का लड़की को कर दिया और उनको 1 मिनट में तोड़ के फेंक देते हैं। वो फद्दू थे फिर? वो प्यार नहीं है। क्यों खाम खाए अपने बहन से झूठी वासनाओं को प्यार का नाम दे करके आप उसको प्यार को बदनाम कर रहे हैं? प्यार त्याग मांगता है। प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी कुछ भी बहन से गोबर खाते फिरो। ये प्यार नहीं हो सकता, ये सिर्फ गंदगी है। लेकिन वहां तक हमारी पहुंच नहीं। जो बड़े आदमी करते, चाहे किसी ने भी कराया इस देश में। इंदिरा गांधी ने भी जब फिरोज खान से शादी करी थी तो उसको भी ट्रोलिंग किया गया था। हाँ भाई, हमारा चारा वहां तक चलता नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो कह सके भाई, पब्लिक तो पब्लिक और क्या करेगी। लेकिन उसको भी मन से स्वीकार नहीं करा। सही सही रहेगा। एक सौगंध फिल्म आई थी मुकेश खन्ना की, शायद आपने देखी होगी, अक्षय कुमार की। उसमें वो मुकेश खन्ना चौधरी सारंग के रोल में वो है। उसमें वो उसकी मुकेश खन्ना की बहन कहती है कि भैया मैंने तो प्यार किया, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। तो वो जो मुकेश खन्ना ने उस फिल्म में जो जवाब दिया था ना, वो काबिले गौर है। ध्यान से सुनना। जब मुकेश खन्ना ने अपनी बहन को जवाब दिया था कि प्यार करना यदि गुनाह नहीं होता न तो तू इसको छुप के नहीं करती, हम सबके सामने करती। जब छुप के कर रही है तो वो गुनाह ही है। तो हमारा जो समाज है वो इस चीज को कभी भी इस चीज को स्वीकार नहीं करता। होते तो है कांड। अभी वो तो कर गया, उसके ऊपर से ढाणी में वालन कर दिया। नुकसान किसको हुआ? उसका जो उसके परिवार वाले हैं, आज उनकी क्या हालत है? वो भागते फिर रहे होंगे, छुप रहे होंगे। और ये तो हिंदू मुसलमान का एंगल हो गया। लव जिहाद का भी एंगल इसमें बता रहे हैं। थोड़े दिन पहले, करीबन 1.5 साल पहले, हमारे बापुड़ा में भी ऐसा कांड हुआ था। एक वो परिवार के ही थे, दोनों लड़का लड़की, वो दोनों भाग गए साथ में। बाद में एक का तो कत्ल हो गया उन्हीं के परिवार में, उसको मार दिया। वो बेचारा गरीब आदमी, उसके बच्चों को आज खाने के लिए पेट भर दाने भी नहीं है। और एक उसके बाप को बिल्कुल वैसा मतलब अधमरा करके छोड़ दिया। अब उनके परिवार की हालत खराब हो रही है। एक बच्चे के गलत कदम उठाने के पीछे परिवार बर्बाद हो गया पूरा। अब इसका भी हो गया, अब ये गांव में आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है। सबसे बड़ी कमी है ये, सबसे घटिया किस्म की मानसिकता है ये। कुछ नहीं। अरे जिस कार्य करने से आपके परिवार बर्बाद हो रहे हो, प्यार का नाम दे रहे हो उसको तुम। जिस कार्य के करने से आपके समाज को आपको मतलब घिनौनी नजरों से देखा जाता है, उसको प्यार का नाम दे रहे हो आप। जिस कार्य के करने से आप कहीं बैठने के लायक नहीं हो, उसको प्यार का नाम दे रहे हो आप। जो काम हमारा सारा समाज स्वीकार नहीं कर रहा उसको करके, हाँ ये हो सकता भी आदमी ताकतवर हो तो दूसरा बोल नहीं पाएगा, लेकिन बोल नहीं पाएगा तो इसका मतलब कि अब तो सही हो गया। चाहे कितना बड़ा पैसे वाला है, कितना भी कुछ भी है, आदमी कहते जरूर है हाँ चारा नहीं चलता, जहाँ तक पहुँच नहीं पड़ती तो फिर उसका करे भी कि अपने पास इलाज भी नहीं है। इसके अंदर मैं तो देखो सबसे मोटी कमी और सबसे बड़ी कमी है हमारी, सबसे बड़ी कमी है माता पिता की। क्योंकि हम बच्चों को वो चीज़ सिखाए नहीं पा रहे जो चीज़ उनके लिए आज के समय में सबसे ज़रूरी है। बस मशीन बनाने पर लाग रहे हैं, बस मशीन बना दो पीछे कमाने की, वो चीज़ नहीं सिखा पा रहे। हम भी लग रहे हैं पीछे, हमने बच्चा की औलाद के संतान के बच्चे की कोई परवाह नहीं, क्या कर रहा है कौन क्या कर रहा है। हम भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे कमाओ बस पैसे कमाओ। मत करो, थोड़ा खा लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हफ्ते में पूरे 7 दिन काम करो। आप 5 दिन काम करके भी अपना पेट पालन कर सकते हो, 6 दिन करके भी भर सकते हो। एक दिन तो हफ्ते में कम से कम अपने परिवार को, अपने बच्चों को ज़रूर से भी ज़रूर दो। और उन्हें ये बात मत सिखाओ, ये जो आजकल सस्ती लोकप्रियता वाली आ रही हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे रील वगैरह वाली, उनको अच्छे संस्कार सिर्फ हमारे ग्रंथों में हैं। अच्छी बात बताओ उनको, हमारे बुजुर्गों की बातें बताओ उनको। इज्जत किस चीज़ को बोलते हैं आजकल के बड़का तो बेरा है को नहीं इज्जत कहीं कहना है, सिर्फ पैसे को जानते हैं। इज्जत सम्मान क्या होता है उनको ये सिखाओ, आत्म सम्मान क्या होता है ये सिखाओ। प्यार का असली अनुभव माँ बाप से ही औलाद करवा सकती है, और दूसरा कोई प्यार पूर नहीं होता है। सब बकवास हैं, सब झूठे तूफान हैं। अब देख लेना 2 घर बर्बाद हो गए। अभी जिन्होंने किया है वो भी भाई प्रशासन तो सभी के लिए है, उनके लिए भी है और उनके लिए भी है।
ये तो हमारे कानून का मतलब समझो कि मन्नत तो बड़ा भद्दा मजाक लग रहा है। बताए कि किस चीज़ को मान्यता? सेफ हाउस में एक भी जाके देख लो आप, सब दुखी, पुलिस वाले भी दुखी, लेकिन करे क्या, कानून हो गया। ऐसे कार्य मत करो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, उनको समझाओ कि कौन है आप, कौन हो, अगला कौन है। अच्छी बातों का संग्रह उनके लिए, उनको समझाते रहोगे ना बार 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 बार, तो ये बातें उनके दिमाग में घर करेंगे। अब फोन दे देंगे, फोन से तो जो सीखेगा वो ही सीखेगा। अब 1 साल के बच्चे को फोन दे देंगे तो अपना वाली बात सुननी वहीं से बंद कर देगा। इससे इसमें सही भी है और गलत भी है, लेकिन सही की तरफ बच्चा कम जाएगा, गलत की तरफ ज्यादा जाएगा, तो वो फिर गलती में गलती बनती चलेगी। अब देख लेना 2-2 परिवार थे, क्या पता कितने एक परिवार बर्बाद हो गई। रिजल्ट क्या है? ऐसी फिर इसको प्यार कहेंगे। और 36-37 4 बच्चों का पिता बहन उसको लेकर के, एक लड़की को लेकर के भाग रहा है, तो ये इसको प्यार का नाम दोगे आप? ये साजिश है। मैं तो भाई इतना ही कहना चाहूंगा, भाई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो और उनको समझाते रहो। विशेषकर हमारे तो ये तो हिंदू मुसलमान, हमारे तो हिंदुओं में भी ऐसा हो रहा है, तो वहां भी खून खराबे होते हैं, तो इसको प्यार का नाम दे रहे हो आप। आजकल ये 18-20 साल के ये देख रहे हैं फोन, फिल्मी दुनिया के भांड जो बताते हैं साले, उनको तो इज्जत बेइज्जती का कुछ है नहीं। हमारे आकर के वो उसमें फोनों में देख करके लव की फिल्म है ये, अबले हम प्यार करते हैं, इसको प्यार नहीं कहते, ये आवसी है पण है, वैसीपन है, दरिंदगीपन है, ये गंदगी है। और इस गंदगी में आप जितना भी इसमें पा डालोगे, मैं ये नहीं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मुश्किल से कोई हजारों में लाखों में एक शादी, वो भी उनके परिवार वाले खुश हों तो कामयाब होती, नहीं तो सबके पास नुए लठबाज ध्यान नहीं। प्यार करते हो तो चलो मान लिया हमने, अंतर जाति और अंतर धर्म भी मान लिया, धर्म से अलग भी प्यार को, तो अगले दोनों के परिवार वाले खुश होकर के उसको मंजूर करें, उसको स्वीकार करें, तो ही वो प्यार है, वरना वो प्यार नहीं है। लेके भाग गया तो पीछे 2 परिवार सारे लड़ के मर जाए, बर्बाद हो जाए परिवार, ये गलत है। अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दो भाई, सबसे जरूरी तो यही है, क्योंकि बच्चा सही है तो किसी की कोई औकात नहीं है उसको कोई बोल देगा। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, लड़कियों को भी दो, लड़कियों को नहीं, लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दो, ताकि वो भी, क्योंकि आज जरूरत है लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा की। लड़कियां तो फिर भी समझ जाती, लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दो। अब वो तो चलो लड़की तो उसके साथ चलने के लिए तैयार होगी, वो तो 36-37 का साल का था, उसको तो पता होना चाहिए इसका अंजाम क्या होगा। यदि उसकी शिक्षा अच्छी होती तो वो उसको मना कर देता ना, ये गलत है, गलत है तो गलत है। भाई सब ने गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम।